हमने यह महसूस किया कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरे 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते, हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त कहा था। देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता, एक सम्माननीय समाज सेवक थे जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनाए गए। आजादी के बाद ज्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बखूबी किया। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। 15 दिसंबर 1950 को ये लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कहे गए। हम आपके लिए उनके कहे गए अनमोल विचारों को लेकर आए हैं, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्य के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे। जब जनता एक हो जाती है तो उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वो अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है वह बैर भाव से नहीं होता। अक्सर मैं ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं के साथ हंसी मजाक करता हूँ। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक उसका जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए, तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया और एकजुट न किया जाए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोज निकालते हैं। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब वह केवल भारतीय है, जिसके पास सभी अधिकार हैं लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।